Hello, my dear students. Welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। स्टूडेंट्स, अब मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलते हैं बुक्स और ई बुक्स भी। यस चिल्ड्रन, अगर आप चाहते हैं किसी अलग तरह की बुक्स के साथ अपनी पढ़ाई को करना, जैसे अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स बुक्स, तो क्या करना है, इस वीडियो के नीचे फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसे आप अपने पेरेंट्स से भरवा के भेज सकते हैं। जैसे ही वो फॉर्म हम तक पहुंचेगा, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपको आपकी बुक्स प्रोवाइड करा देगी। सिमिलरली, अगर आपको किसी वीडियो, किसी टीचर के नोट्स चाहिए होते हैं, कुछ भी पढ़ाई के एक्सपर्ट नोट्स चाहिए होते हैं, तो प्रोसीजर इज सिंपल। सिमिलरली, इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसको भरिए और हम तक भेज दीजिए, आपको आपके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो चिल्ड्रन, चलो आज हम करने वाले हैं आपकी इंग्लिश बुक का वर्कशीट, जिस चैप्टर का उसका नाम है अ लिटिल टर्टल। अ लिटिल टर्टल, यस, ये एक क्या है, एक पोम है अबाउट अ लिटिल टर्टल, जिसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास एंड डू अ लिटिल टर्टल। What is the first question? Question number 1 है, state T for true and F for false statements. चिल्ड्रन, बहुत टाइम से हम ये क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, आपको ये देखना है कि वो जो स्टेटमेंट में बातें लिखी गई हैं, वॉट एवर हैज़ बीन डिस्कस्ड, क्या वो ऐसा कुछ पोम या चैप्टर में मेंशन था। अगर था तो आपको लिखना है T फॉर ट्रू, और अगर नहीं था तो लिखना है F फॉर फॉल्स। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है, द टर्टल इज बिग। क्या पोम में टर्टल जो था वो बिग था? सो स्टूडेंट, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अ लिटिल टर्टल, तो फिर हाउ विल अ टर्टल बी बिग? करेक्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमको क्या लिखना है? यस, हम यहां पर लिखेंगे F फॉर फॉल्स। सेकेंड, द टर्टल क्रॉल्स वेरी स्लोली। जो टर्टल था पोम में, वो बहुत धीरे धीरे क्रॉल करता था। इज इट अ राइट स्टेटमेंट? यस स्टूडेंट, टर्टल हुए, टॉर्टाइज हुए, ये तो वैसे ही बहुत स्लो क्रॉल करते हैं। दे आर फेमस फॉर देयर क्रॉलिंग, राइट, दैट दे क्रॉल वेरी स्लो। सो यस स्टूडेंट, हमारी इस पोम में भी, जिसका नाम था अ लिटिल टर्टल, उसमें जो टर्टल था वो बहुत ही धीरे धीरे क्रॉल करता है। So let's write down T. Third one, a turtle never gets tired. जो टर्टल था पोम में, वो बिल्कुल भी नहीं थकता था। He never gets tired. Is it a right statement? No, it is a wrong statement. टर्टल चल चल कर, क्रॉल कर कर के थक जाता था। सो यहाँ पर हम लिखेंगे F for false. Now, next question. Second question, tick write the correct option. Can you see a line here? एक sentence लिखा हुआ है, उसके सामने बना हुआ है blank. उस blank में चिल्ड्रन आपको इन ऑप्शंस में से सही वाले ऑप्शन को फिलअप करना है। ठीक है, तो चलो, द पोम इज अबाउट अ डैश। ये जो पोम है स्टूडेंट, वो किसके बारे में है? So it is a very simple question. अगर options नहीं भी दिए होते तो you would have solved it. The poem is about a dash and the options are A. pig के बारे में है, B. dog के बारे में है, C. rat के बारे में है, या D. turtle के बारे में है। Obviously the chapter name is a little turtle, तो poem तो turtle के बारे में ही होगी। So turtle को, D ऑप्शन को हम टिक करेंगे। The poem is about a टर्टल, ओके, जो कि बहुत स्लोली स्लोली क्रॉल करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन, अ टर्टल पुट्स इन हिज डैश। जो टर्टल होता है वो अपने आप को किसके अंदर पुट कर लेता है? ऑप्शन ए हेड, बी लेग्स, सी टेल, या डी हेड लेग्स एंड टेल। टर्टल अपनी क्या क्या चीज़ों को, क्या क्या चीज़ों को अपने अंदर पुट कर लेता है? सो स्टूडेंट, इन द पोम द ऑप्शन जो है, अ टर्टल पुट्स इन हिज हेड
लेग्स एंड टेल, ये तीनों चीजें वो अपने अंदर क्या कर लेता है, छुपा के रख लेता है. सो अ टर्टल पुट्स इन हिज हेड, और क्या रखता है, लेग्स एंड टेल, ये तीनों चीजें वो अंदर अपने शेल में छुपा के रख लेता है. अ टर्टल पुट्स इन हिज हेड लेग्स एंड टेल, ना ही सिर्फ हेड छुपाता है कि अपने लेग्स और टेल को छोड़ दे, ना ही सिर्फ लेग्स छुपाता है, ना ही सिर्फ टेल, इनफैक्ट वो तीनों चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है. तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3. अ टर्टल गोज टू स्लीप व्हेन इट इज डैश. टर्टल कब सोने जाता है, कब सोने जाता है, मतलब देखो हम कब सोते हैं, जब हम थक जाते हैं. तो टर्टल कब सोने जाता है. ऑप्शन आर, ए टायर्ड, जब वो थक जाता है. बी नाइट टाइम, माने रात को सोने चला जाता है. सी एंग्री, जब वो गुस्सा हो जाता है, व्हेन ही गेट्स एंग्री ही गोज टू स्लीप. या फिर डी शाय, जब उसको शर्म आती है तब वो सोने जाता है. And the right answer is, it is similar like us, that when it gets tired, a turtle goes to sleep. So it is A option, है ना. लोग कब सोने जाते हैं, कब रेस्ट करने जाते हैं, when they are tired. तो similar is the case with the turtle. When he gets tired, he goes to sleep. So A option. Now, question number 4. A turtle cannot crawl. क्या ये बात सही है कि जो टर्टल है पोम में वो क्रॉल नहीं कर सकता है. ए स्लोली, फास्ट, सी अप, या फिर डाउन. अ टर्टल कैन नॉट क्रॉल माने वो किस प्रकार से क्रॉल नहीं कर सकता है. स्लोली क्रॉल नहीं कर सकता, फास्ट क्रॉल नहीं कर सकता, अप क्रॉल नहीं कर सकता, या डाउन क्रॉल नहीं कर सकता. वो क्या नहीं कर सकता क्रॉलिंग में. सो स्टूडेंट, जो टर्टल होता है दे क्रॉल वेरी स्लो, दे आर अ वेरी स्लो पीपल, वो स्लो एनिमल हैं. सो अगर वो क्रॉल करते हैं तो दे क्रॉल एट अ वेरी स्लोअर स्पीड. तो चिल्ड्रन यहाँ पर वो क्या नहीं कर सकता है. A turtle cannot crawl fast. Understand this question, थोड़ा सा ट्रिकी है. यहाँ पर लिखा है कैन नॉट. भाई क्रॉल तो वो कर सकता है, और कैसे क्रॉल कर सकता है, स्लो भी क्रॉल कर सकता है, ऊपर भी क्रॉल कर सकता है, ना डाउन मतलब नीचे भी जा सकता है, लेकिन वो क्रॉल किस प्रकार का नहीं कर सकता, एंड दैट इज योर फास्ट. अ टर्टल कैन नॉट क्रॉल फास्ट. ठीक है, कोई भी टॉर्टॉइज ले लो, टर्टल ले लो, दे कैन नॉट क्रॉल फास्ट. तो यहाँ पर हमको फास्ट वाले ऑप्शन को टिक करना है. नाउ चलो चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. ऑन द बेसिस ऑफ द पोम गिव आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अपनी पोएम जिसका नाम है अ लिटिल टर्टल, उसके बेसिस पर हमको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ टर्टल कैरी. पोम में लिखा था ना अ टर्टल कैरी, बट व्हाट इज ही कैरिंग. ऑप्शंस हैं, हाउस कैरी कर रहा है या फिर बेड कैरी कर रहा है. सो स्टूडेंट, पोम में लिखा है दैट अ टर्टल कैरीज हिज its own house. Okay, so we will correct here house, and let's write down the answer, that is house. जो turtle होता है वो अपना घर खुद लेके चलता है, क्योंकि when he gets tired वो उस घर के अंदर माने उस शेल के अंदर अपने सर, लेग और टेल को छुपा के सो जाता है. तो अपने साथ टर्टल क्या कैरी करता है, अपना घर. सेकेंड, हाउ डज अ टर्टल क्रॉल. टर्टल कैसे क्रॉल करता है, स्लो क्रॉल करता है कि फास्ट क्रॉल करता है. तो स्टूडेंट ये तो आप आंसर बता सकते हैं, दैट अ टर्टल क्रॉल्स वेरी स्लो. सो द आंसर इज स्लो. अ टर्टल क्रॉल्स स्लो चिल्ड्रन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Look at the pictures and complete the sentences. Children, can you see the pictures now? Now you have to complete these sentences, right? In the first one, it is written, a lion lives in a dash. जो lion है student, वो कहाँ रहता है? So basically, आपको lion के घर का नाम बताना है. So a lion lives in a
Yes, a lion lives in a den. शेर के घर को क्या कहते हैं? Den माने कि गुफा. Second, a hen lives in a dash. जो मुर्गियां होती हैं वो कहाँ रहती हैं? तो स्टूडेंट, कैन यू सी दिस पिक्चर? इसको हम कहते हैं कूप. A hen lives in a coop. Do not forget, घर hen के घर को क्या कहते हैं? कूप कहते हैं. लायन के घर को क्या कहते हैं? डेन कहते हैं. ठीक है? नाउ A horse lives in a dash. जो घोड़े होते हैं उनके घर को क्या कहा जाता है? A horse lives in a stable. That is stable. A horse lives in a stable, जिसे हम हिंदी में अस्तबल भी कहते हैं. Next, a cow lives in a dash. जो गाय होती हैं वो कहाँ रहती हैं? So student, a cow lives in a shade. Where do they live? They live in a shade. Clear? So student, you must know the animals and their homes. Lion lives in a den, hen lives in a coop, horse lives in a stable, and a cow lives in a shade. Next, a dog lives in a dash. Now, what is the home of a dog called? So, student, जो dogs होते हैं उनके घर को हम कहते हैं kennel. क्या कहते हैं? Kennel. Kennel. Okay? Kennel. 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 Clear? इस प्रकार के घर को हम क्या कहते हैं? Kennel कहते हैं. Now, a bird lives in a dash. जो bird होती है स्टूडेंट वो कहाँ रहती है? वो रहती है अपने घोंसले में, जिसे हम कहते हैं nest. A bird lives in a nest. That is N-E-S-T. Clear? Now, a rabbit lives in a rabbit जो होता है वो ज़मीन में ही खोद के रहता है और उस गड्ढे को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? A rabbit lives in a burrow. That is B-U-R-R-O-W. That is B-U-R-R-O-W. What do we call it? We call it a burrow. A rabbit lives in a burrow. Clear? Now, क्वेश्चन नंबर 5. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो बट ऑब्वियस है जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पोम बेस्ड होंगे. पोम सबको समझ में आई ना अच्छे से? तो चिल्ड्रन चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट से. फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द टर्टल गो व्हेन इट इज टायर्ड? टर्टल कहाँ चला जाता है जब वो थक जाता है? सो स्टूडेंट, द turtle goes to sleep when it is tired. जब टर्टल थक जाता है तो वो सोने चला जाता है. Okay, a turtle goes to sleep when it is tired. सभी के साथ होता है. When we all are tired, we go to sleep. सिंपल है स्टूडेंट कि टर्टल भी जब थक जाता है तो it goes to sleep. Second, what is the turtle's house called? टर्टल के घर को क्या कहते हैं? सो स्टूडेंट, टर्टल का घर टर्टल के पास हमेशा होता है और उसे हम कहते हैं शेल. क्या कहते हैं? शेल, जिसके अंदर वो अपना हेड, लेग्स और टेल को छुपा के सो जाता है. सो shell is the, okay, let's write down from here. The turtle's house, the turtle's house is called its shell. Its shell. Have you seen a turtle? So student, the turtle looks like this. Okay.
और जो टर्टल होता है उसके ऊपर ऐसा एक शेल होता है। व्हेन ही गेट्स टायर्ड तो वो अपने शेल के अंदर स्टूडेंट अपने हेड को, अपने लेग्स को, अपनी पूरी बॉडी को अंदर ही छुपा के सो जाता है। ओके, सो इसको हम कहते हैं शेल। व्हाट डू वी कॉल देम? A shell, children, which is a kind of a house for a turtle. So wherever a turtle goes, it carries its home everywhere. Okay, so the turtle's house is called its shell. S-H-E-L-L, shell. Now, question number 6. मैच द मेल नेम्स विद देयर फीमेल नेम्स। स्टूडेंट जो जेंडर होता है, दो प्रकार के जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। आपको मेल और फीमेल के एक जेंडर को मैच करना है। तो लेट्स स्टार्ट। मेन, मेन का जो जेंडर होगा वो क्या कहलाएगा? मेन का जेंडर विल बी कॉल्ड एज अ विमेन, दैट इज WOMAN, विमेन। सेकेंड, कॉक के जेंडर को, कॉक क्या है आपका? जो मेल है, माने मेल मुर्गा, और अगर आपको इसका फीमेल वर्जन बोलना है तो मुर्गी, तो उसको हम कहते हैं हैन। ओके, कॉक एंड हैन। देन ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर अगर दादू हैं या नानू हैं तो फिर क्या होंगे? यस, दादी या फिर नानी। सो वी विल कॉल देम ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। सी, लायन, शेर, और शेरनी को हम क्या कहते हैं? लाइनस। क्या कहते हैं? लाइनस। द जेंडर, शेर, शेरनी, लायन, लाइनेस, दैट इज LIONESS। क्लियर? ओके, सो डू नॉट फॉरगेट, जैसे बॉय और गर्ल होता है उसी तरह से स्टूडेंट ये सब जेंडर होते हैं एक दूसरे के। तो ये थी आपकी छोटी सी वर्कशीट ऑफ द टॉपिक अ लिटिल टर्टल, जिसमें यू लर्नड अबाउट द जेंडर एज वेल एज यू ऑल्सो लर्न अबाउट अ लिटिल टर्टल और उसके घर के बारे में, जिसे कहते हैं शेल। तो चिल्ड्रन, यहाँ पे ये वर्कशीट हो जाती है फिनिश। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से वीडियो देखिए और अब खुद से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू वीडियो हम मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोज़ एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।